हाला का निकाह मैंने हमजा के साथ ना किया ना, तो मेरा नाम रिफ़त आरा से बदलकर जिल्लत आरा रख देना। हाला किसी सूरत मेरी बहू नहीं बन सकती। ये बात आप अपनी माँ को अपनी जुबान में जितनी जल्दी समझा दें उतना बेहतर। अपनी माँ को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन तुम भी समझ लो, समीन के लिए मेरी तरफ से साफ इनकार है। मुझे नहीं पता था कि भाईजान मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। और उन्होंने जो मेरे बारे में कहा वो, एक मिनट, ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है, नहीं? वो तेरे नसीब की बारिश किसी और की छत पे बरस गई। दिले बेखबर मेरी बात मान, उसे भूल जा, उसे भूल जा। भूल गई, लेकिन तुम ये ना भूलना कि तुम्हारे बदले में एक दफा उसे और एक दफा मुझे पसंद किया गया था। और पता बात क्या है, जब तुम्हारे अंदर की खबासियत तुम्हारे चेहरे पे आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो मुश्किल ही है कोई पसंद करे। तेरी तो ये क्या किया? और तुम किसी खुशफहमी का शिकार मत रहना। अगर मेरे भाई के बारे में गलती से भी सोचा ना, तो तुम्हारी आंखें निकाल के हाथ में रख दूंगी। फिर कंचे समझ के खेलती रहना। यार, ये जो बॉल गई है ना स्टेडियम से बाहर, ये सीन हुआ है तुम्हारे साथ। मैं कहती थी ना, हर रूज को जवाल होता है। 100 सुनार की 1 लोहार की। क्या किया है ना अल्लाह मियां तुमने। आला क्या बोले चले जा रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे सारे मसले हल हो गए हैं। तुम हमजा से शादी के लिए हाँ कह दो, हमजा को अपने कब्जे में करो। तुम्हारी ताई को दिन में तारे दिखेंगे। के सीने पे ऐसे सांप लौटेंगे ना, जिस लड़की को वो इतनी नफरत करती थी, जब वो बहू बन के उसके घर में आ जाएगी। नहीं ना समीना हमजा को पसंद करती है। देखो, मैं हमजा से कभी मिली नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमजा अच्छा है, तो तुम हाँ कर दो। नहीं ना, नहीं चाहिए मुझे। क्यों? ना करने की कोई वजह तो होती है। तुम मुझे कोई वजह बताओ, ठीक है? क्या सबब है? तुम्हारी जिंदगी में कोई है, तुम किसी को पसंद करती हो? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो फिर लाइब्रेरी किधर है? पता नहीं, उल्टे हाथ पे जाके पता है हमें। बताओ। बोलती बंद हो गई ना। मैं करती हूँ पसंद किसी को। अच्छा, पसंद करती हो, ठीक है। नाम बताओ, कौन है, कहाँ रहता है, क्या सीन है? नहीं बता सकती, क्योंकि कोई है ही नहीं। नहीं बता सकती ना। हालांकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई है और ये तो मुझे नहीं बता सकती। नहीं बता सकती ना शफाक। रो क्यों रही हो? जूस तो पी लो, मेरी इतनी हलाल की कमाई का जूस लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। कर रहे, तुम भी तंग कर। अच्छा सॉरी, जूस पी लो। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मैं तुम्हें अकल की बात बता रही हूँ, अगर तुम सोचो तो। तुम मुझसे बदगुमान मत हो सूफिया। सुबह से अपने कमरे में बंद हो। मैंने अपने कानों से सुना है आपा, और आप कह रही हैं। मैं तुम्हें कब झुठला रही हूँ? लेकिन सूफिया, तुम
तुम रईस की फितरत से तो वाकिफ हो ना। समीन को अपनी बहू बनाने के लिए मुझे उनकी मर्जी की वजह बतानी थी ना। लेकिन आपकी गर्ज भी तो नजर आ गई। आप समीन को क्यों बहू बनाना चाहती थी? अब तुम ज्यादती कर रही हो। तुम याद करो, मैंने समीन को तुमसे कब मांगा था? जब वो पंघूड़े में थी। उस वक्त उसके हाथ में कोई डिग्री नहीं थी, समीन के अलावा कोई नहीं। इतना जुल्म हुआ है मेरी बच्ची के साथ। बचपन से उसे सिर्फ हमजा का ही नाम सुना है, और उसकी सगी दादी और ताया ने। देख लो, ऐसी सोच रखने वाले के साथ मैंने जिंदगी गुजारी, लेकिन बस अब और नहीं। अपनी औलाद की खातिर मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। सब फसाद की जड़ हाला है। उसकी नहुसत का पल्ला हमारी बच्चों की खुशियों के गिर्द फैल गया है। पहले रूमी, फिर समीन और अब हमजा। वो आपकी उम्र भर का सरमाया ले उड़ेगी आपा। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं भी अब चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस मनहूस को इस घर से निकाल न दूं। फुप्पो ने भी हाला का नाम ले लिया। कितनी खुदगर्ज औरत है। अपने कंधे और टखने दबाने के लिए एक छोटी और मक्कार लड़की को बहू बनाने लगी। ना फायदा बस। मैंने तो कहा हाला से चिल कर और कजन से शादी करने के लिए हाँ कह दे, ताई को भी मजा आ जाएगा। कैसा? ठीक ही कहा तुमने। अरे ऐसी औरत के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। जो भतीजी समझ के उसका लिहाज नहीं रखती, अगर वो लड़की उनकी बहू बन जाएगी तो सिलबट्टे पे रख के उसे पीस डालेंगी। उस बेचारी की तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। क्या कर रहे हो? दबाओ ना सही तरह। अल्लाह बच्ची के हाल पे रहम करे। सारा कसूर उसके बाप का है। एक बार भी पलट कर खबर ना ली इसकी। ओहो, मसला बाप नहीं है ना, मसला ये है कि हाला किसी और को पसंद करती है। ये क्या कह रही हो तुम? कौन है वो? यही तो। क्या? मैं हैरान हूँ। सारे वक्त तो मैं हाला के साथ होती हूँ, ये लड़का उसे मिला कब? मुझे बता ही नहीं रही। शफक, तुम उसकी इतनी गहरी दोस्त हो, तुम्हें पूछना चाहिए था उससे कि कौन है वो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है अम्मी, पूछना चाहिए था। पूछा तो है, कहती है लड़के के कोई मसाइल है। देखो उसे समझा देना कि सोच समझ के कदम उठाए। बहुत से लड़के धोखा दे जाते हैं। भाई मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। खुद से लड़का पसंद किए बैठी है, दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है। भाई मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ? कॉल आ रही। तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। तुमने चाय को छुआ तक नहीं, चाय ठंडी हो गई। शफक चाय गरम करके लाओ जल्दी से। मैं आता हूँ खाला जान। अरे हाला, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम मुझे बीच रास्ते छोड़ गए थे। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इतनी सी बात पर? इतनी सी बात नहीं है। मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। तुमने मेरी बहुत इंसल्ट किया। अच्छा, यानी उस बात का बदला लेने के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? क्या मतलब? मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने शफक से क्या बोला? मैंने कुछ नहीं कहा उसे। मुकर जाओ, आप मुकर जाओ। हाला, तुम्हें क्या जरूरत थी शफक के सामने ये बकवास करने की कि तुम किसी को पसंद करती हो? मैंने तुम्हें तोते की तरह पढ़ाया था कि ये जुमला तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए, मगर तुम हो के बताए बिना चारा नहीं था। लेकिन मैंने उसे नाम नहीं बताया। मैंने उसको लड़के का नाम नहीं बताया क्योंकि आपसे वादा किया था, तो मैंने उसको नहीं बताया। हालांकि वो बहुत खफा भी हुई। मेरी बात सुनो तुम। अगर तुमने शफक के सामने कोई ऐसी बात की या उसे कुछ भी पता चला तो मैं तुमसे हर रिश्ता खत्म कर दूंगा। मुझे हमेशा के लिए खो दोगी तुम।
झगड़ा कर रहे थे तुम? खुर्रम, किससे झगड़ा कर रहे थे? हाँ? नहीं, मेरा मतलब कि तुम क्यों आई? तुम्हारे लिए चाय लेकर। थैंक यू। तुम्हारी चाय कहाँ है? मैंने तो पी ली थी, तुम अपनी चाय अंदर भूल आए थे, वही देने आई तुम्हें। ओ हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। वो क्या हुआ, कोई मसला है खुर्रम? ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम्हारी, थैंक यू, तुम्हारी सहेली है ना, क्या नाम है उसका, हाला, कशमाला। हाला। हाला, एग्जैक्टली। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ? I mean, किसे पसंद करती है वो? नहीं, लेकिन मैं भी जल्दी मालूम करके रहूंगी। तो उसी वक्त मालूम कर लेते। रोने लग गई थी, और वो जो लड़का है ना, उसने कोई कसम वसम दे रखी है कि बताना नहीं। फिर तो नहीं बताएगी वो। I mean, कसम तो नहीं तोड़ेगी ना? मैं अपनी कसम दे दूंगी, फिर तो बताना पड़ेगा, मुझे नाराज नहीं कर सकती। शफक, प्रेशराइज करोगी उसे, तुम्हें भी गुनाह मिलेगा और उस हाला को भी। ओहो, मेरा और हाला का मामला है, जो भी हो गुनाह समाप्त। हम अपने बारे में बात नहीं कर सकते क्या? अपनी क्या बात? वही जो आजकल अम्मी और खाला के बीच में चल रही है, तुम्हारी और मेरी मंगनी की बात। पता है, आपका अब्बू भी मानते हैं। तुम्हारे अच्छा कपड़े तो नहीं गंदे हुए? नो नो नो, I'm fine, I'm fine. वो भी लग गया। ठीक। क्या हुआ? एक काम कहा था मैंने, क्या बना उसका? आप हुक्म करें अम्मा। मिठाई मंगवाई थी, हाला और हमजा के नाम पर बंटवा देती मैं। सॉरी अम्मा, वो नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं अपने पल्ले से मंगवा लेती हूँ। नहीं अम्मा, मैंने बात की थी हमजा से, लेकिन उसने मना कर दिया है इस शादी से। मना कर दिया? यानी कैसे इनकार कर सकता है वो अभी के अभी? मेरी बात करवाना जरा उससे। अम्मा मैं आपकी बात तो करवा दूंगा, लेकिन आप उस पर दबाव डालेंगी? और हाँ बिल्कुल डालूंगी, ये हक है मेरा। आपका हक तो है, आपके हक से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर ये सेब को दफा हो जा, बढ़िया ही फुप्पो की सगी, दूर हो जा मेरी नजरों से। देखिए अम्मा, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए कि सारी जिंदगी का मामला है, कोई एक दो रोज की बात तो है। मैं उसको समझाऊंगी। अम्मा, आप समझाएंगी तो वो आपकी बात मान भी जाएगा, आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अम्मा खुश नहीं रह सकती। अगर खुद खुश नहीं रहेगा तो किसी दूसरे को कैसे खुश रख सके? मगर आप आइए ना मेरे साथ, आइए आइए आइए। चल। पापा, ये कैसे हो गया? देख लो, औरत जब अपनी आई पे आ जाए ना, तो फिर बात मनवा के ही दम लेती है। फिर भी क्या हुआ, कैसे, क्यों, इन बातों को छोड़ो, काम हो गया, बस ये जरूरी था। क्या वाकई हमजा ने मना कर दिया? हमजा की माँ ने मना किया है, क्या ये काफी नहीं? वो नहीं मानेंगी कभी।
फुफ्फो जाने, उनका बेटा जाने। एक बात कहूँ, अब ये हाला का टंडा ना खत्म कर दिया जाए। हम इसको कब तक रखेंगे यहाँ पे? हाँ, सोच तो मैं भी रही, बस तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। रूमी, बेटा हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है। कोई काम वक्त से पहले हो सकता है और ना किस्मत से ज्यादा। ये हमारा ईमान है बेटा। आप जितने मर्जी खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल कर लें, लेकिन बेइज्जती हमेशा बदसूरत ही रहती है। रूमी, अभी तो तुम्हारी जिंदगी का आगाज है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरी नाकामी और बेइज्जतियों का आगाज हुआ है अभी? मेरी बात को गलत माने मत दो। जो भी हुआ ये अचानक हुआ है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। गुस्सा थूक दो, अभी तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ पड़ा है तुम्हारे लिए। थूक दिया, लेकिन ये ठुकराए जाने का एहसास पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, गलती चाहे जिसकी भी हो। अम्मा, क्या सोचा है फिर? क्या करना है? किसका क्या करना है? हाला का अम्मा, और किसका? अम्मा देखिए, मैं कोई लंबी बात करने नहीं आया, ना मेरे पास इतना वक्त है। नंबर मिला के दे रहा हूं, आप अपने लाडले से कहिए कि आए और अपनी सौगात ले जाए आके। क्या हो गया है तुझे? क्या कह रही है वो? दादी के पास रहती है, तूने कौन सा हथेली पर उठा के रखा है? हथेली से कम पे भी नहीं उठा रखा पुप्पो। पाल पोस दिया लड़की को, पढ़ा लिखा दिया, बाप के कद से लंबा कर दिया लड़की को। रईस ने तो वो काम किया है जो नफीस के गले की हड्डी बना हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा, बस मैं नंबर मिला के दे रहा हूँ ना, आप बात कीजिए, आपने ये जिम्मेदारी उठाई। अरे बेटा, ऐसे कैसे अचानक? और पुप्पो तब बात करेंगी ना जब वो फोन उठाएगा। वो तो पाकिस्तान का कोड देके फोन ही बंद कर देता है। तो कोई बात नहीं, मैं भी मिलाता रहूंगा, देखता हूँ कब तक नहीं उठाता। अरे तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? क्या मतलब क्या करना चाहते हो? उसको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब आइए और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए, अपने पास रखिए, बस। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? नंबर तो मिलाओ। अब जब तक तुम मुझे लड़के का नाम नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी कोई और बात ही नहीं सुनूंगी। भाई उससे भी बड़ी बात बतानी है मैंने तुम्हें, इतनी बड़ी कि तुम अपने सारे गिले शिकवे, सारे सवाल सब भूल जाओगी, क्योंकि भाई अब हम तो हुए परदेस। क्या मतलब? उस लड़के ने रिश्ता भेज दिया? नहीं, उससे भी बड़ी बात है, मैं अपने डैडी के पास जा रही हूँ जनाब। What? मतलब लंदन? हाँ, लंदन। सच? कब? बस जैसे ही डैडी कॉल अटेंड कर लेंगे वैसे। ये कैसा जवाब हुआ हाला? बस अभी ऐसा ही जवाब है। उफ, तुम्हें पता है मैं वहां जाके पहली चीज क्या करूंगी? तुम्हारी दादी मान गई क्या? ताया और ताई जान का एक पेज पर होना काफी है, फिर सारे ही मान जाते हैं। चलो अब मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अरे क्या हो गया? किस बात की जल्दी है? लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं लगी, पता है मैं बहुत खुश हूँ। किस बात की खुशी भाई? मेरी दोस्त है ना हाला, वो अपने डैड के पास लंदन जा रही है। आई एम सो हैप्पी। मैं अभी अम्मी को बता के आती हूँ।
ये आपको वही बेटा है ना जो सुबह दोपहर शाम रात फोन करता था, इसलिए कि उस वक्त मतलब था इसका। अब हमारी कॉल नहीं अटेंड करता, इसलिए कि उसे कितने नफलों का सवाब होगा सुन के फोन। वैसे कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई इतने फोन कर रहा हो तो बंदा उठा ही लेता है कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, मतलब कोई मरमरा ही ना गया हो। साफ साफ बोलना, मेरी मौत का कह रही है। अम्मा आप बिला वजह बात का रुख बदल रही हैं, इसकी जरूरत नहीं, और तुम तो खामोश रहो, खुदा का वास्ता है। हेलो। वैसे हालत तुमने पक्की कसम खा रखी कि तुम्हारी सारी बातें अब मुझे शफक के जरिए पता चलेंगी। क्या पता चल गया आपको? तुम लंदन जा रही हो? हाँ, वो मैं आपको बताने लगी, दरअसल हुआ क्या। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कल मिलो मुझसे। नहीं। क्यों नहीं? उस रोज रिक्शे में वापस जाते वक्त मैंने अहद कर लिया था कि मैं आपसे दोबारा बाहर नहीं मिलूंगी। ओहो, लंदन जाने की बात आई तो कराची वालों को हरी झंडी दिखा दी। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर कल तक तुमने पैसे ना भेजे तो मैं खुद सवार करवाऊंगा इसे। इस रोज रोज की किलकिल से तो जान छुटे। आप मेरी बात तो सुने। अरे छोड़ो। कैसे यकीन दिलाओ कि मुझे हमजा में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो क्या मैं किसी और को पसंद करती। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। कोई बात नहीं, वो ढीठ है तो मैं भी बहुत ढीठ हूं, बड़ा भाई हूं उसका। ये लीजिए, उठा लिया, बात कीजिए। मैं? जी आप। हाँ नफीस, तूने मेरे मुंह की लाज नहीं रखी नफीस। और अम्मा भेजता तो रहता हूँ आपका खर्चा, कर्ज भी उतारा, कारोबार भी शुरू करवाया। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारा टिकट ही आ गया हो। टिकट भी हो जाएगी। ताया और ताई जान ने ठान लिया। ओह, तो तुम बहुत खुश हो? क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी, फिर एक अच्छी सी जॉब और अपना ज़ाती घर। अच्छा, मैं तो इन सब में कहीं भी नहीं हूँ। लोग तो दूर जाकर भूल जाते हैं, तुम यहाँ रहकर ही भूल गई। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको भूल जाऊं? मैंने तो नहीं सोचा, तुम्हारा अंदाज बता रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको वहां बुला लूंगी। मेरा मतलब मैं डैडी को कहकर आपको बुलवा लूंगी। डैडी पूछेंगे नहीं कि मैं कौन हूँ? तो मैं कह दूंगी कि आप खुर्रम हैं। अब एक मिनट, तुम तो खुद ब्रिटिश नेशनल हो, तो मुझे खुद से स्पॉन्सर कर सकती हो, डैडी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये भी सही है। तो फिर ठीक है, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट रेडी कर लेता हूँ। खाला हम साथ में वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। खिला। 6 महीने के बाद चंद डॉलर क्या भेज देता है, उसमें पलती है माँ और बेटी। ऊंट के मुंह में जीरा। और तूने तो गिरगिट को भी मात दे दी है रंग बदलने में। अच्छा, तो ये कॉल पे कॉल जो की जा रही थी वो मुझे सुनाने के लिए थी। अम्मा, दरख्तों पर नहीं लगते पाउंड्स, और कौन से सोने का निवाला खाई जा रही है ये दादी पोती जो रईस भाई से खरीदे नहीं जाते। अम्मा, मुख्तसर बात कीजिए ना, लंबी बात करने के लिए फोन नहीं मिलाया, बैलेंस कटता है उसका। इधर दीजिए मुझे। हाँ भाई नफीस मियाँ, आओ भाई, अपनी बच्ची लेकर जाओ तुम। बेटी कहाँ लेकर जाऊं उसे? अपने साथ रखना। लंदन। और कहाँ? लंदन? वो किस लिए? उसे क्या तकलीफ है उधर? नहीं, उसे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा बुरा हाल है। देखो भाई नफीस मियाँ, बात ये है कि हर बात का एक वक्त होता है ना। अम्मा ने जिम्मेदारी संभाली थी, अम्मा ने कहा था कि मैं संभाल लूँ।
अब बुढ़ापे की वजह से ये खुद को नहीं संभाल पाती तो उसे क्या संभालेंगी। और रही बात हमारी, तो भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जवान लड़की है, बेटी है तुम्हारी, हमारे भी बच्चे हैं, हमने अपने बच्चों को देखना होता है, इसलिए ये हो नहीं सकता। बेहतर यही है कि तुम इसे अपने साथ रखो, अब अपने पास रखो या शादी करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ तो आप कर देना शादी। वाह वाह, हम कर कैसे सकते हैं? मतलब शादी ऐसी मुफ्त में हो जाती हैं शादियां? तो क्या करूं, जाके गवर्नर हाउस में इज्तिमाई शादियों में नाम लिखवा दो इसका? ऐसा क्यों करेंगे आप? मैं भेज दूंगा ना पैसे। अरे छोड़ो यार, भेज दूंगा पैसे, अकाउंट में ट्रांसफर करा देता हूँ कल ही। चलो देख लेते हैं, कल भी देख लेते हैं, कल कौन सा दूर है। और नफीस, अगर कल तक तुमने पैसे ना भेजे तो मैं खुद सवार करवाऊंगा इसे। इस रोज रोज की किलकिल से तो जान छूटे। आप मेरी बात तो सुने। अरे छोड़ो, देख लेते हैं ना कल भी, कल कौन सा दूर है। बेटी कहाँ लेकर जाऊं उसको? लंदन? वो किस लिए? उसे क्या तकलीफ है उधर? हाँ तो आप कर देना शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ बहुत खुश हूँ अम्मी। लगता है नौकरी की कोई सबील बन गई है। कहीं नौकरी मिल गई है क्या? नौकरी ढूंढने की अम्मी अब मुझे जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि बाहर जाने का फैसला कर लिया मैंने। बाहर कहाँ? लंदन, अमेरिका। लंदन है अमेरिका? वहां मुफ्त में नौकरियां बट रही हैं। मुफ्त में तो अम्मी कुछ भी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, वहां का तो टिकट भी लाखों में होता है। अरे टिकट भी आ जाएगा, वो भी मुफ्त में। बस मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। आप तो रजामंद है ना? मुझे क्यों एतराज होगा? मैं तो खुश होंगी कि मेरा बेटा तरक्की करे, दुनिया में घूमे, कामयाब हो। अम्मी आपसे मुझे यही तवक्को थी। बस दुआ करें कि काम बन जाए। क्या कोई मुश्किल आयल है? नहीं, लेकिन आप चाहेंगी तो हर काम आसान हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सारा वक्त तुम्हारे लिए तो दुआएं करती हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है कौन। मैं ऐसा करती हूँ कि आज एक खास वजीफा शुरू कर देती हूँ। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी दिल की हर मुराद पूरी करे, कामयाब रहो। आमीन। अच्छा मैं जाके तुम्हारे खाला खालू और शफक को ये खबर देती हूँ, वो तो सुनकर बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्हें बिल्कुल मत बताइएगा। क्यों? मेरा मतलब है कि अभी सब फाइनल हो जाए ना, फिर बता दीजिएगा। ऐसे ही उम्मीद टूटती है तो दिल बुरा होगा। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे की हर दिली मुराद पूरी करे, से कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुश रहे सदा। तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी डैडी की सगी बेटी हो? सारे ड्रामे सिर्फ तुम्हारे साथ होते हैं। जुल्म का शिकार हो तुम। खाने पीने को नहीं है, दादी बहू बना रही हैं, ताई गला दबा रही हैं, डैडी आ रहे हैं, डैडी नहीं आ रहे। पागल समझा है तुमने मुझे, पागल समझा हुआ है। तुम्हें झूठ तो नहीं बोलती, जो होता है वही बताती। हाँ, और मैं पागल बेवकूफ तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। अरे अम्मी को मैंने कल ही बताया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ, और आज तुमने
आपने उन्हें मेरे बारे में बता दिया? ये किसने कहा? इतना दिमाग है मेरे पास। अब क्या बताऊंगा अम्मी को कि कब जा रहा हूँ लंदन? आपको मेरी मुसीबतें दिखाई देने की बजाय अपनी अम्मी की जवाबदेही की पड़ी हुई है। यानी आप उसी सूरत उनसे बात करते अगर मैं डैडी के पास चली जाऊँ। फजूल की बकवास मत करो तुम। लंदन तो तुम कल जा रही थी और तुम्हारा ये रोना मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसी में हमारे मसले का हल भी तो निकला है। डैडी ने कहा कि हाला की शादी करा दी, तो आप अपनी अम्मी को भेज दें किसी भी तरह। ऐसे ऐसे कैसे तुम मुझे गन पॉइंट पर रख सकती हो? अभी वक्त नहीं आया, समझी तुम? मैं मुसीबत में हूँ खुर्रम, और आप मसलियतें देख रहे हैं। इसका तो यही मतलब है ना कि आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। बस अब एक लफ्ज़ और नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप मेरे साथ मुखलिस हैं। मैंने नहीं जाना कोचिंग और उस ज़मीन के साथ तो कतई नहीं। कैसे नहीं जाना? ये 1850 नहीं है कि धागा और फ्रेम ला दूं तुम्हें ताकि तुम बैठी जहेज के लिए तकिया और बेडशीट्स काटती रहो रिश्ता लगने के इंतजार में। नहीं जाना तो नहीं जाना, और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इस हाला को कराए ना, और कब से कह रही है उसने दाखिला लेना है ना हाला? नहीं, मुझे दाखिला नहीं लेना। इसके अब दाखिले का नहीं, इखराज का वक्त है। इधर आओ। आज भी वॉक के लिए निकल गई थी शरबत पीने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इतनी देर क्यों हुई? आज तो जुमा है, जल्दी छुट्टी हो जाती है। या फिर जुमे की नमाज पढ़ने में देर हुई हो? जी की बच्ची, सारा किचन औंधा पड़ा है। वो शीना नहीं आई आज, अभी थोड़ी देर में सबने खाना मांगने लग जाना है। भौंक क्यों नहीं रही आगे से? कानों में रुई ठोस ली है क्या? जवाब दो। दे दो जवाब। और आपकी भी हद है, जब वो जवाब नहीं देती तो आप ऐसे करती हैं, और जब जवाब देती है तो कहती है ज़बान चला रही है। रूमी, हाला पर ही रहे, मेरे ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं। और मैं समीन के साथ कोचिंग नहीं जाऊंगी। हाँ, ताईजान, दर्द हो रहा है, मेरा हाथ। दर्द हो रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। कम हुआ दर्द? कम हुआ? कम हुआ दर्द? कम हुआ? आवाज ना निकले। दर्द हो रहा है। हाला, बता तो दे क्या हुआ है? रोए चली जा रही है, रोए चली जा रही है। अरे बता ना, क्या लग गया है हाथ में? बचपन से चोटें लगा लेती। अरे तेरा ध्यान कहाँ होता है? अम्मा, हाँ, ये लीजिए, इसके बाप का फोन है। आपको बहलाने की कोशिश करेगा अपनी चिकनी चपड़ी बातों से, लेकिन आपकी मेहरबानी है, उसे साफ साफ ये बात कह दीजिए कि या तो इसे वापस बुलाए, और अगर शादी करवानी है तो उसका खर्चा भेजे। नफीस है ना जी, बात हो जाए तो फोन मुझे दे दीजिएगा। अरे तुझे याद है कि आखिरी दफा कब बात की थी तूने अपनी माँ से? इतनी देर के बाद फोन आया तेरा? भाई भाइयों के साथ तो जो तूने करना है कर, लेकिन अपनी माँ के साथ ये करेगा अब? प्लीज, आपको तो मैं खर्चा भेजता रहता हूँ। हाँ, अब मेरा मुंह मत खुलवाना नफीस। सब्र कर ले, मुझे बात कर लेने दे। हाँ, इस दफा तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में रईस नहीं आएगा। बड़ा तिल मिलाया बैठा है वो। हाँ, तो भेज ही रहा हूँ ना पैसे। हाँ, भेज रहा है, लेकिन मेरा खर्चा कहाँ है? मुझे अलहदा से चाहिए पैसे। दादी प्लीज मेरी बात। सब्र कर जा बेटे। ये कौन शोर कर रहा है पीछे? अरे तेरी लड़की है, और कौन है? तिल मिला रही है, तड़प रही है तुझसे बात करने के लिए। और भाई क्यों ना, तुझे याद है तूने आखिरी दफा कब दादी प्लीज मेरी बात करना, बस हाँ, ये बात कर, ये ले बेटा। डैडी। हाँ, हेलो, तुम्हारे लिए बात कर रहा था मैं। बोलो, क्या बोलना है?
मैं हाला, मुझे अपने पास बुला ले प्लीज। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? अरे भाई मेरा अपना सेटअप है, इसमें तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। मेरी बीवी को तो छोड़ो, मेरे बच्चे भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तो आप मुझे अकेले रख लीजिएगा, बस अपने नजदीक रखिए। अकेले? तुम अकेले कैसे रह सकती हो? तुम्हारे ताया ने तुम्हारी शादी का बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। वैसे भी तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। लेकिन डैडी मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज देखो, टाइम जाया मत करो। अच्छा अम्मी को फोन देना। लेकिन आप मेरी पहले बात तो सुने। नहीं, अब तुम मेरी सुनो। तुम पढ़ने वाली बच्ची ही नहीं रही, सब जानता हूँ मैं। रातों तक फिल्में देखती रहती हो। कोई बात? सब जानता हूं मैं, रातों तक फिल्में देखती रहती हो, कभी नंबर नहीं लाई, फेल होती रही, नालायक, बेवकूफ। पढ़ लिख कर कुछ बनती तो सबकी बातें नहीं सुननी पड़ती मुझे। अपने कजिन्स को देखा, कितने काबिल हैं सब। मैंने तुम्हें कहा था साग चढ़ा देना। मेरा इम्तिहान है ताईजान। और तुम्हारे ताया जो सुबह साग ना बना देकर मेरा इम्तिहान लेंगे वो। चलो उठो, पढ़ने वाली शक्लें कुछ और होती हैं। बंद करो ये किताबें। इसे अच्छी तरह धोकर काट कर चढ़ा देना, सुबह मैं घोट लूंगी। और बारीक बारीक उतरना। मुझे नहीं पता था कि तुम हमजा को इतना चाहती हो। नहीं ज़मीन, कभी नहीं, कतई नहीं। अंधी नहीं हूँ मैं, सब दिख रहा है मुझे। ये आंसू, ये रोना, ये नहीं ज़मीन, ये तो अब्बू की वजह से। मेरा यकीन करो, मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने हमजा के बारे में अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा। सोचने की जरूरत ही क्या है? दादी और ताया है ना, सोच चुके जो सोचना था, बस करके बाकी दिखाना रह गया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हाला। नहीं ज़मीन, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे हमजा में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो क्या मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है।